हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण एकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डेली टारगेट रहता है कि हम डेली 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका डेली इवनिंग में क्लास होता है। तो आज भी हमारी वो 25 क्वेश्चन की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम आज अगेन फिर 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो देखिए वन बाय वन हम आपका जो भी क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, एंड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपकी जो क्लासेस है उसको आप जल्दी से शेयर कर दीजिए, है ना, अपने फ्रेंड के साथ। फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सीरीज का क्वेश्चन है आपका, हम क्या पढ़ रहे हैं, रीजनिंग। ओके। सो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिलेटेड टू जेड, बाय बी हो गया, सी एक्स हो गया, और डब्ल्यू डी हो गया, है ना। तो आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा होगा, यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस अच्छे से देखा हुआ होगा तो आपको पता होगा एक कोडिंग का है जिसमें हमने अपोजिट कोडिंग का यूज़ किया है ना। जैसे आपका ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। इस तरीके से यहाँ अपोजिट कोडिंग मौजूद है ना। तो ए का अपोजिट हुआ, बी का अपोजिट, सी का अपोजिट, डी का अपोजिट, फिर होता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा ई का अपोजिट। तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है, ई का अपोजिट होता है आपका एल। ओके। ओके सॉरी, नहीं, ई का अपोजिट होता है आपको, देखो मैंने एक बताता है एल ओ वी ई। इसमें क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, एंड ओ का अपोजिट होता है एल। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगा, होगा ई बी। एंड क्या है, इन्होंने क्या अपोजिट करने के बाद यहाँ सिक्वेंस को भी चेंज किया। जैसे यहाँ फर्स्ट ए है, फिर इन्होंने क्या बी को इंटरचेंज कर दिया, फिर सी लिया, फिर आपका यहाँ पे इंटरचेंज किया तो डी आया। अब अगेन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ई बी। तो राइट आंसर होगा ई बी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके। तो यहाँ पे आपका अपोजिट जो कोडिंग होता है उसका इसमें यूज हुआ है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी डी एफ, और ये सिक्वेंस आपका यहाँ पे चला। देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या है आपका, डी आया, डी के बाद ई आया, तो ई के बाद क्या आना चाहिए आपका, एफ आना चाहिए यहाँ पे। ओके। एंड यहाँ डी के बाद क्या आया आपका, ई आया, एंड ई के बाद आपका एफ आया, तो एफ के बाद आपका क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। एंड एफ के बाद क्या आया, एफ के बाद आपका जी आया, जी के बाद एच आया हुआ है, तो एच के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए आपका। तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शन में आपका एफ एच आई दिया है क्या, एफ एच आई। ओके। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में हमें ये विजुअल नहीं हो रहा है। अगेन हम एक बार चेक कर लेते हैं, सी डी एफ दिया है आपको, डी ई जी दिया है आपको, एंड ई एफ एच दिया है। ओके। तो सी से क्या आया हमारा, डी हो गया, एंड डी के बाद हमारा ई आता है, तो हमारे यहाँ पे एफ होना चाहिए, सी, ठीक है। डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई आया, ई के बाद हमारा एफ आया, तो ई एफ के बाद क्या आता है, ई एफ के बाद आपका आता है जी। ओके। क्योंकि डी हो गया, इसके बाद ई आता है, इसके बाद आपका एफ आता है, उसके बाद आता है आपका जी। ओके। एंड एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, जी के बाद आपका एच आता है, एच के बाद आता है आपका आई। ओके। तो राइट आंसर क्या होगा, एफ जी आई, है ना। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर दी थी, तो ये हो जाएगा एफ जी आई, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरीके से करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आपका वैल्यू है। ओके। सो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी आपको सीरीज इस तरीके का विजुअल हो जिसमें आपको लगे कि ये थोड़ा सा लॉन्ग सीरीज है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही सीरीज़ में वो कंबाइन करके आपको टू सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखिए सिक्स, सिक्स के बाद 12 हो गया, सिक्स के बाद 6 हो गया, सिक्स के बाद आपका 12 हो गया, 12 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद आपका होगा 24। ओके। तो यहाँ से इसका टेबल हो गया। यहाँ नेक्स्ट सीरीज आपका 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो यहाँ आना चाहिए 8 के बाद 9। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर, है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना होता है। ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका इस सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपका देखिए क्या है, ए यहाँ पे दिया है 11, 11 में आपको मैंने बताया था कि सीरीज में आपको बेसिकली डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लिया करो, एंड देन आफ्टर उसके बाद आपका या तो इसमें प्लस का यूज़ हो रहा होगा, या ऑपरेशन आपका माइनस वाला होगा, या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है ना बेसिकली। तो
इसमें देखिए यहाँ पे हमने +2 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे 13 से 17 पे जाऊँगा तो +4 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे +2 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे अगेन +4 ऐड किया हुआ है, यहाँ पे +2 ऐड किया हुआ है और 25 +4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से फिल करना होता है इसको मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ सबसे पहले आपको जो लेटर्स हैं उनको आपको काउंट कर लेना है, जो भी जैसे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब यहाँ पे जो दिए हैं आप पूरे लेटर आपके 18। ओके, तो इसको क्या करेंगे फिर 6 के पेयर में आपको इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे 18 था तो इसको 6 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे सीरीज एक विजिबल होने लगती है ना। क्या सीरीज है, देखिए यहाँ पे सी सी है, फिर बी बी है, उसके बाद ए आ रहा है। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं ए, उसका अब देखिए सीरीज आपका पैटर्न बनेगा, पैटर्न है ए बी बी सी सी का। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा ए एंड यहाँ पे क्या आएगा सी एंड यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा बी बी मतलब बी, और यहाँ पे आपका ऑलरेडी ए यहाँ पे है, तो आंसर आएगा ACBA, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको इजीली से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नंबर इज ग्रेटर देन 3। आपका एक नंबर है जो 3 से आपका ग्रेटर है बट लेस देन 8, मतलब आपका जो नंबर है कोई भी है वो क्या है, आपका ग्रेटर देन 3, 3 से कैसा है, बड़ा। ओके, बट लेस देन है 8 से, मतलब 8 से आपका छोटा। ओके, एंड आल्सो ग्रेटर देन 6 एंड आपका 6 से क्या है वो नंबर बड़ा हुआ है एंड 10 से भी आपका छोटा है। ओके, तो आपको फाइंड करना है वो नंबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए आपका जो नंबर है 3 से बड़ा है और 6 से बड़ा है। ओके, तो 6 से बड़ा नंबर क्या है, 7 है एंड 8 है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो नंबर 8 से छोटा है, तो 8 से छोटा क्या है, 7, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से करना है आपको, तो आपके आंसर सही से आ जाया करेंगे। ओके, एंड आपने मैक्सिमम थोड़ा सा प्रैक्टिस किया हो तो इन क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिलेटेड टू टका इज सेम एज लीरा रिलेटेड टू इटली। देखिए तो मैंने आपको करेंसीज वगैरह क्लास में डिस्कस किया था कि करेंसीज से किस तरीके क्वेश्चन आते हैं, कंट्री एंड करेंसी से। तो देखिए ये आपका इटली क्या है, कंट्री है, इसका करेंसी क्या होता है, लीरा। इसी तरीके से बताएं टका जो एक करेंसी वो किसका होता है, तो ये होता है बांग्लादेश का, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीडल इज रिलेटेड टू क्लॉक। नीडल रिलेटेड है क्लॉक से। आपको पता है हमारा जो क्लॉक होता है इस तरीके से होता है, इसमें कुछ नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं ना, उसको बोलते हैं सुई, इस तरीके से। तो ये क्या होती है, क्लॉक में क्या होती है, नीडल्स होती हैं। तो व्हील व्हील जो होते हैं, व्हील किस में होते हैं, व्हील होते हैं व्हीकल्स में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली, है ना। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। सेम है क्वेश्चन है आपका, स्मोक इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन देन वॉर इज रिलेटेड टू। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए स्मोक का रिजल्ट क्या निकलता है, ऑटोमेटिक जब स्मोकिंग होती है, धुआं होता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, पॉल्यूशन। और जब बार होता है तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक क्या निकलता है, आपका अल्टरनेट जो निकलता है वो डेथ ही होता है ना। बार का रिलेशन किससे होगा, डेथ से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पिंक इज रिटर्न एज NGLI, क्या है, पिंक इज रिलेटेड टू NGLI। देखिए पिंक किस रिलेटेड, पिंक PINK, पिंक रिलेटेड टू
GLI। तो देखिए यहाँ पे पिंक का कोडिंग कितना होता है 16, इसका होता है 9, इसका होता है 14, इसका होता है आपका 11, इसका होता है 14, इसका होता है 7, इसका होता है 12, इसका होता है 9। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है वेरिएशन। यहाँ पे देखिए 16 से कितना कम कर दिया, -2 किया है। 9 से 7 मतलब -2 अगेन किया हुआ है हमने। एंड 14 से 12 -2 मैंने अगेन किया हुआ है। एंड 11 से 9 -2 अगेन किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे -2 का पैटर्न यूज़ किया। ओके तो यहाँ पे भी हम सेम पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है आपका, आयरन लिखा, आयरन IRON, इस तरीके से ना। तो इसका जो कोडिंग नंबर है वो क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कोड्स इसके क्या है, इसके जो कोड है वो क्या है। यहाँ पे आई का कोड आपका 9 होता है, आर का कोड आपका 18 होता है, ओ का कोड आपका 15 होता है, एंड एन का कोड आपका होता है 14। जब आप इसमें माइनस करेंगे -2 करेंगे तो हमारे 9 का क्या होगा 7 मतलब आपका 7 का कोड होता है जी। ओके एंड 18 में से -2 करूँगा तो हमें मिलेगा 16 मतलब पी। एंड ओ में -2 करूँगा तो एम, एंड यहाँ पे हो जाएगा एन। ओके तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके इधर के लिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ बैट इज कोडेड 283, बैट को इस तरीके से कोड किया है, कैट को इस तरीके से कोड किया है, ARE को इस तरीके से कोड किया है। आपको बताना है बैटर का कोड क्या है। ओके तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ आपको कोडिंग 2 से ज़्यादा हो, है ना, 2 से ज़्यादा पैटर्न दिया हो, जैसे या 2 दिया हो, जैसे यहाँ बैट का कोड दिया है, कैट का भी दिया है, इसका कोड दिया है, इसका फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके के कोडिंग में क्या रहता है, आपको डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन में ही दी रहती है। जैसे इसमें ये दिया है कि बी का कोड आपका ये है BAT, इसका कोड है आपका 283। तो इट मीन्स बी का कोड आपका 2 है, ए का कोड आपका 8 है, एंड टी का कोड आपका 3 है। एंड ऐसे ही यहाँ पे कैट दिया है, तो कैट में क्या होगा CAT, कैट इसका कोड है आपका 383। तो देन इट मीन्स C इज रिलेटेड टू 3, ए कोड इट 8 एंड बी कोड इट 3। ओके यहाँ पे जैसे आपका दिया ARE, तो ARE का जो कोड दिया आपका वो गिवन है 801। तो ए का कोड कितना हो गया 8 हो गया, AR का 0 हो गया, एंड ई का आपका 1 हो गया। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या निकालना है बैटर का। तो बी का कोड क्या दिया है, बी का कोड देखिए यहाँ पे विजुअल हो रहा है आपको, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे बी का कोड आपको क्या दिया है। यहाँ हमें क्या निकालना है, बी का कोड फाइंड आउट करना है। बी का कोड देखेंगे तो यहाँ देखो बी है और बी का कोड दिया 2, तो 2 लिख देंगे। फिर क्या इसका कोड निकालना है, ई का कोड निकालना है, तो ई का कोड यहाँ से ले लेंगे, 1 है आपका। टी का कोड क्या है, टी का कोड यहाँ से आप देख सकते हैं, टी का कोड आपका 3 है, एंड टी आपका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2123, है ना। तो आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, देखिए 2123। एंड ई का कोड क्या है, ई का कोड आपका है 1, तो यहाँ पे अगेन 1 कर दीजिए। आर का कोड क्या होता है आपका, आर कोड है 0, देखिए यहाँ पे 0, तो ये 0 हो गया। तो 0 का लास्ट में कहाँ पे विजिबल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपको उसमें 0 आपको दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, इसमें कोडिंग ऑलरेडी दिया रहता है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन रैंक्स 13 इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट, व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द लास्ट। ओके तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है फॉर्मूला आपका कि आपको रैंक्स दियो, जैसे आपको किसी बच्चे का रैंक आपको ऊपर से दिया है एंड नीचे से आपका लास्ट से, स्टार्टिंग से रैंक दिया है, लास्ट से आपसे पूछा हूँ, तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कि टोटल प्लस 1, मतलब टोटल प्लस 1, टोटल जो स्टूडेंट है उसमें प्लस 1 कर दीजिए। एंड आपको लास्ट से निकालना है, उसका लास्ट वाला निकालना है, तो स्टार्टिंग का जो भी होता है, स्टार्टिंग का जो होता है, स्टार्टिंग वाला रैंक होता है स्टार्टिंग, उसको आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, लास्ट वाला रैंक आ जाता है। ओके तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, टोटल जो स्टूडेंट दिए हैं वो क्या दिया है, मोहन रैंक्स 13 इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट।
तो उसका रैंक जो 31 स्टूडेंट है उसमें आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो 13 है, हमें बताना लास्ट से कितना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 31 में 1 ऐड करेंगे तो 32 होगा, एंड स्टार्टिंग से उसकी रैंक कितनी है, 13 है, यहाँ पे 31 है। ओके 31, हाँ। तो अब स्टार्टिंग से उसका रैंक कितना था, 13 था, तो यहाँ से 31 में से 13 को माइनस कर दूंगा तो हमारे पास आएगा 19, लास्ट से उसका रैंक कितना हो जाएगा, 19। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इधर क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स पी एस सी कोडेड वर्ड। ओके, मतलब इसको आपने इस तरीके से कोड किया है, हमें बताना है इसको कैसे कोड करेंगे। तो देख लेते हैं, एक्स पी एस ई, इसको कोड क्या किया है हमने, WORD, है ना। एक्स का कोड क्या होता है, 24 होता है, पी का कोड 16 होता है, एस का होता है 19, ई का होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23, ओ का होता है 15, आर का होता है 18 एंड डी का होता है 4। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है, यहाँ पे -1 किया हुआ है मैंने, अगेन -1 किया हुआ है, अगेन -1 किया हुआ है, अगेन -1 किया हुआ है ना। तो हमने क्या यूज़ किया बेसिकली, यहाँ पे -1 यूज़ किया। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड करना है, टी बी पी बी क्यू का कोड निकालना है ना। क्या होगा आपका, ठीक है, टी पी बी एंड क्यू, सब कोड में फाइंड करना। ओके, सो टी का कोड होता है 20, बी का कोड होता है 16, बी का कोड 2 एंड हो गया 17। ओके, इसमें -1 करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, एस पी का होता है 16, 16 में से 1 माइनस करूँगा 15 मतलब ओ, 2 में से 1 ए, एंड 17 में से मैं कहूँगा 16 मतलब पी। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से कोडिंग का आपको देखना है एंड आपको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन डिक्शनरी। इसमें आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स हैं उसको आपको यूज़ करना। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमारा देखिए क्या है, आपने डिक्शनरी आपने विजुअल किया होगा, यदि आपके पास डिक्शनरी हो सबसे पहले आप डिक्शनरी को थोड़ा सा देख लीजिए ना, क्योंकि डिक्शनरी से क्वेश्चंस भी आपके में आते हैं तो आप उसको थोड़ा सा रियल लाइफ में आप थोड़ा सा उसको फील करेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना। तो आपके पास डिक्शनरी हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सर्च करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा रियल फील होगा क्वेश्चन का, है ना। अब मैं बताता हूँ कि डिक्शनरी में फर्स्ट लेटर क्या होता है। तो आपको पता है डिक्शनरी अल्फ़ाबेट में, मतलब जो अल्फ़ाबेटिक लेटर उसमें चलता है, पहले ABCD इस तरह में चलता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट लेटर सबका क्या है, बी है, बी है, बी है, बी है एंड बी है। तो यहाँ से हम किसी भी ए नहीं हम फाइंड कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड क्या होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट लेटर पर। सेकंड लेटर इसका आर है, इसका आपका ए है एंड इसका आपका ओ है, इसका आपका ए है, इसका आपका आर है। ओके, तो अब देखिए यदि मैं अल्फ़ाबेट देखता हूँ तो पहले आर आता है या ए आता है। देखिए पहले हमारा आर आता है या ए आता है या ओ आता है या ए आता है या फिर आर आता है। ओके, इस तरीके से है ना, इनके जो सेकंड लेटर इस तरीके से ना। तो हम पता पहले जो फर्स्ट लेटर आता है वो ए के फॉर्म में आता है। तो ए वाले मुझे को 2 मिल रहा है, कौन सा, एक तो ए है, ए वाला आपका, एंड सेकंड आपका। तो इतना तो कन्फर्म है कि आंसर आपका स्टार्टिंग में जो आएगा वो वर्ड आएगा वो या तो 2 होगा या 4 होगा, है ना। 2 4 में से कोई है ना। अब इसमें से हम डाउट कैसे क्लियर करें, तो अब इसका हम थर्ड लेटर चेक करते हैं। तो थर्ड लेटर इसका क्या है, एन है, इसका आपका थर्ड लेटर एफ है। तो पहले आपको पता है एफ आता है तो कन्फर्म हो गया, पहले नंबर पर आपका 4 आएगा, उसके बाद आपका 2 आएगा। इतना तो कन्फर्म हो गया। तो ये आपका ऑप्शन बी कैंसिल हो गया एंड 24 ए भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में आपको फाइंड करना। ओके, उसके बाद हमने देखा था इसके सेकंड लेटर क्या थे, इसका ओ था, इसका आर था। तो पहले हमारा ओ आता है ना, फिर आता है आर। तो ओ वाला कौन सा था आपका, देखिए यहाँ पे कुछ थर्ड वाला था ना, थर्ड वाला। तो इतना कन्फर्म हो गया, यहाँ 43 आएगा, है ना, अगेन, है ना। अब यहाँ इसका जो सेकंड लेटर था, देखिए यहाँ पे इसका जो सेकंड लेटर आपका था, इसका सेकंड लेटर क्या था, आर था आपका,
एंड इसका भी सेकंड लेटर आर था। तो यहाँ थोड़ा डाउट है इसमें से कौन सा मुझे पहले लेना। तो अब इसका थर्ड लेटर चेक करते हैं। तो इसका थर्ड लेटर क्या है, ओ है। इसका थर्ड लेटर क्या है, आई है। अब बताइए पहले अल्फ़ाबेट में क्या आएगा, आई या ओ। तो आपको पता आई आता है, तो यहाँ पे कितना का 5, फिर हो जाएगा 1। तो ये आपका आंसर हो गया। क्या होगा, ऑफ। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, मैं मीनिंगफुल सीक्वेंस आपको बताना है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या होता है। तो बेसिकली हमें टेबल्स दिया है, ट्रीज दिया है, एंड बुड्स दिए हैं, सीड्स दिए हैं, एंड प्लांट दिए। ओके, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होता है इसमें, आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता है, पहले हमारा बीज होता है किस तरीके से, है ना। बीज को ही हम अपना किसी भी प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले बीज डालते हैं उसको। फिर जब सेकेंड स्टेप होता है तब जाके हमारा क्या बनता है, प्लांट बनने लगता है छोटा सा, इस तरीके से छोटा सा प्लांट आपका बनता है। ठीक है? फिर प्लांट के बाद आपका एक बड़ा सा क्या बनता है, ट्री बनता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके ट्री बनता है उसका। उसके बाद ट्रीज़ को हम कट करके बोर्ड बना लेते हैं, लकड़ियाँ, है ना। एंड लकड़ी जब हमारे पास लकड़ी आ जाती है तो उसका यूज़ हम क्या करते हैं, टेबल बनाने में करते हैं। ओके, इस तरीके से टेबल बन जाती है आपकी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने सीड्स लिए, उसके बाद हमारा प्लांट बना 5 वाला, उसके बाद हमारा ट्रीज पेड़ रहा, उसके बाद हमारा बुट्स रहा, उसके बाद हमारा टेबल बन। मतलब आंसर क्या होगा, 4 5 2 3 1, है ना। 4 5 3 4, ये तो गलत हो गया। 4 5 2 3 1, ये ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। दीपक कौन है, ब्रदर है रवि का, एंड रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। दीपक कौन है, ब्रदर है किसका, रवि का, है ना। अभी हमें रवि का जेंडर क्या है ये क्लियर नहीं है ना। मैंने बताया था कि हम प्लस साइन को यूज़ करते हैं मेल वर्जन के लिए, माइनस का फीमेल के लिए। एंड रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल। जो रेखा है सिस्टर है, क्या है, रेखा कौन है, रेखा आपका सिस्टर है। रेखा सिस्टर है किसका, अतुल का। एंड रवि इज सन ऑफ रेखा। और रवि जो सन है, देखिए यहाँ पे इसका मतलब है रवि जो सन है मतलब लड़का है किसका है, रेखा का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेखा। एंड रेखा रिलेटेड थी अतुल से, है ना, इस तरीके से ना अतुल से। तो हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा, हमें बताना दीपक किस तरीके से रिलेटेड रेखा से। तो देखिए ये आपस में भाई भाई हैं, एंड ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी ना। तो एक क्या हो गया, इसका सन हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, ये देखिए। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कौन सा ईयर आपका 4 से डिवाइड है, वही इसका लीप ईयर होता है ना। तो क्या इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका बेसिकली इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बट ये सेंचुरी ईयर्स होते हैं, इसमें ये भी नहीं होगा। इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 2 जा 8 होता है, एंड 4 4 जा 4। देखिए इसको मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। क्या मैं 296 को डिवाइड करता हूँ 4 से डिवाइड हो जाता है क्या, देखिए 4 3 जा कितना हो गया आपका 12 हो गया। 9 लेते हैं तो आपका 4 2 जा 8 हो गया, एंड 1 16, 4 4 जा 16। तो ये आपका डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेश इज वॉक 30 मीटर टुवार्ड ईस्ट। महेश देखिए डायरेक्शंस क्या होती है, इस तरीके से होती है डायरेक्शन हमारी। ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। ओके, इस तरीके से रहता है आपका डायरेक्शन, है ना। हमसे क्वेश्चन में कहा है महेश वॉक 30 मीटर टुवार्ड ईस्ट। महेश है वो आपका 30 मीटर कहाँ जाता है, देखिए इस तरीके से आपका कहाँ जाता है, ये जाता है आपका 30 मीटर ईस्ट में।
एंड देन टर्न राइट, इसके बाद राइट लेता है एंड 20 मीटर कहाँ जाता है आपका, इस तरीके 20 मीटर जाता है आपका राइट में। देन अगेन टर्न राइट, अगेन आपका ये टर्न राइट ले लेता है। तो अब ये राइट लेगा तो कहाँ पे जाएगा, राइट ले रहा ना, तो राइट का क्या 30 मीटर, 30 मीटर राइट लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा अगेन, फिर से अपने पोजीशन पे आ गया। 30 मीटर से क्या लिया, राइट लिया। तो हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हिज ओरिजिन प्लेस, तो आपको बताना है कि वो अपने ओरिजिन से जहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट था उससे किस डायरेक्शन में। तो इससे मैं इस वाली डायरेक्शन को देखूँ तो कौन सा डायरेक्शन, ये आपका साउथ होता है। एंड इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका इक्वल 20, तो क्या होगा 20 होना चाहिए एंड साउथ होना चाहिए, 20 साउथ होना चाहिए आपका। क्या लिखा है ऑप्शन में आपका, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 20 साउथ होना चाहिए ना, 30 दिया। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। महेश वॉक 30 टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट में गया, ठीक है। देन टर्न राइट, राइट में हुआ 20 मीटर चला, ठीक है। देन अगेन टर्न राइट, तो मैं यहाँ से राइट में जाऊँगा तो इस तरीके से ही रहेगा आपका 30 मीटर। तो अगेन यहाँ डिफरेंस हमारा 20 का रहेगा एंड ये आपका नॉर्थ ऊपर होता है साउथ नीचे होता है ना। तो आंसर होना चाहिए आपका 20 मीटर एंड साउथ। ओके, तो ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया, तो हमारे ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी तो दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है ना। ओके सर, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए स्टैंड फॉर प्लस, ए को हम प्लस डॉट करते हैं, बी स्टैंड फॉर माइनस एंड सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने सी ले लिया, सी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 4, ए स्टैंड फॉर प्लस एंड 4 स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई एंड बी स्टैंड फॉर -6। ओके, तो ये कितना होगा 40 हो गया, ये आपका 16 हो गया एंड आपका 6 हो गया, ये 14 हो गया, ये आपका प्लस का 10 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 50। ओके, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैथ ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके में बहुत आते हैं। ओके, अब ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 120 है। इसमें क्या है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड है, मल्टीप्लाई मीन्स आपका माइनस है एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई। तो सेम इस तरीके से आप इसको अरेंज करके इसका जो भी आंसर है मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, है ना। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी आप इस क्लास को शेयर कर दिया करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 रिलेटेड टू 23 एंड 93 रिलेटेड टू। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये इसका 3 टाइम्स है ना। या मैं यूँ कहूँ, इसको मैं 81 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो हमें बेसिकली 27 ही फाइंड आउट होगा। तो अब मैं 93 को यदि 3 से डिवाइड करूँ तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, 3 या 3 बन जा, मतलब ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। देखिए यदि इसको इसमें भी रिलेशन देखूँ तो इसका ये 2 टाइम्स है, यदि मैं इसको देखूँ, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। अगेन मैं यदि 5, 4, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, 2 4 जा कितना होगा, 2 जा आपका 4 होगा, 2 7 जा होगा, 2 3 जा होगा। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर 2 जा होगा, 2 मतलब 273 कहाँ पर दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 वाला। हाँ, इसमें आपका लिखा हुआ है कि 26 रिलेटेड टू 13, तो हाउ 54 रिलेटेड टू। तो बेसिकली मैंने आपकी जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि आपके में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई प्लस या फिर 2 से डिवाइड किया होगा या 3 से डिवाइड किया होगा या स्क्वायर होगा, क्यूब्स होगा, इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन बेसिकली पूछ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, बस आपका पूरा कंसंट्रेट जो होता है ना वो क्वेश्चन पे होना चाहिए, तो आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आपका जैसे टेबल्स हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, मिनिमम 30 तक तो होना चाहिए आपको। ओके, तो इस तरीके से क्या है, एंड आपने कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा तो आप इजीली से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 26 आपका रिलेटेड टू 13 है, इसका मतलब है इसको मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो अगेन हमें 30 मिला, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा 27। तो ऑप्शन में बी इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए यहाँ पे क्या है, 208 208 है रिलेटेड टू 54 है एंड 1000 रिलेटेड टू। तो मैंने बेसिकली कुछ नहीं किया इसमें, हमने आप देखेंगे इसमें रिलेटेड कैसे हुआ कि यदि मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे फाइंड आउट होगा ए, है ना, क्योंकि एक्चुअल में 4 का टाइम 4 ये 52 इसका 4 टाइम्स है। तो इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूँगा 1000 को तो मैं फाइंड आउट होगा 250। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये 125 वाला क्वेश्चन है, तो आपको विजुअल हो रहा होगा अब हमने किससे डिवाइड किया होगा ना। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा उसका आंसर मुझे क्या करेंगे, आप कमेंट में देंगे। ओके, है ना। तो इस तरीके से हमारा जो 25 क्वेश्चंस का सीरीज था आज का क्लास का कंप्लीट हुआ, है ना। तो हमने वन बाय वन करके देखा कि हमारे क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से रहते हैं, वो हमने इस क्लास में बेसिकली डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो आपको बस इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके में सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा चेंजिंग आपको मिलेगा, लेकिन जो पैटर्न या सीक्वेंस रहेगा क्वेश्चन का वो यही रहने वाला है। ओके, एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। मिनिमम यदि 50 क्वेश्चन है तो 50 में से आपको बस 4 to 5 क्वेश्चन जो थोड़े रहेंगे थोड़े से लॉजिकल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन, है ना। तो बस आपको थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है, आपका प्रिपरेशन अच्छा, थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा होना चाहिए। बस आपने थोड़ा सा रिवाइज किया हो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की हो, तो आप इजीली से 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। ओके, है ना। तो आज का हमारा क्लास पूरा फिनिश हो गया। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड डेली जुड़े रहिए हमारी क्लास से, है ना, है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ओके, अब तक के लिए थैंक यू, बाय।